प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या आप दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में जानते हैं? भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। वह अपनी सुंदरता और आकर्षक बुद्धिमत्ता और ताकत के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी ख्याति सुन शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण और दुर्योधन जैसे राजा उसके स्वयंवर में शामिल हुए थे। हालांकि भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे दुर्योधन से विवाह करना पड़ा। भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में निपुण थी। उसकी कुश्ती में इतनी दक्षता थी कि वह खेल खेल में दुर्योधन को पटकनी दे देती थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया कि भानुमति और दुर्योधन के बीच में अक्सर कुश्ती होती। इसमें भानुमति कई बार विजयी होती थी। भानुमति के व्यक्तित्व की वजह से ही कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा मुहावरा प्रचलित हुआ था। वह बहुत सुंदर, आकर्षक, तेज और प्रतिभाशाली होने के साथ साथ बुद्धिशाली और शारीरिक रूप से भी बेहद शक्तिशाली थी। उसकी विलक्षण प्रतिभा और अद्भुत लक्षण ने उसे महाभारत में एक अद्वितीय स्थान दिया। कंबोज की राजकुमारी भानुमति अपार सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और बल की धनी थी। युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में निपुण इस राजकुमारी की ख्याति पूरे आर्यवर्त में फैली थी। उसका स्वयंवर कई महान योद्धाओं और राजाओं को आकर्षित करने वाला था, किंतु नियति ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। यह कथा केवल एक विवाह की नहीं बल्कि एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपनी परिस्थितियों को स्वयं के बलबूते स्वीकारा और इतिहास में एक अद्वितीय स्थान बनाया। कंबोज नगरी में महाराज चंद्रवर्मा अपनी अद्वितीय पुत्री भानुमति के लिए प्रसिद्ध थे। बचपन से ही भानुमति को राजकुमारों की भांति शिक्षा दी गई थी। अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी, युद्ध कला, कुश्ती और शतरंज में निपुण भानुमति केवल सुंदरता की मूर्ति नहीं थी बल्कि एक अजय योद्धा भी थी। उनकी माता महारानी वसुंधरा हमेशा कहती, सौंदर्य की प्रशंसा संसार करता है किंतु शक्ति की पूजा इतिहास करता है। भानुमति ने इस बात को जीवन में उतारा। जब वह विवाह योग्य हुई तब उनके स्वयंवर की घोषणा पूरे आर्यवर्त में गूंज उठी। भानुमति का स्वयंवर अविस्मरणीय था। काशी के शिशुपाल, मगध से जरासंध, विदर्भ से रुक्मी, अंग से कर्ण और हस्तिनापुर से दुर्योधन जैसे योद्धा विवाह की आशा में पहुंचे थे। भानुमति का मन स्वतंत्र था। वह किसी भी पुरुष से विवश होकर विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन राजनीति और सत्ता की जटिलताओं ने उसे एक दुविधा में डाल दिया। वह हृदय से दुर्योधन को नहीं चाहती थी, किंतु उसकी रणनीतिक व्यवस्था और समय की परिस्थितियां उसे निर्णय लेने नहीं दे रही थी। स्वयंवर के दिन जब भानुमति माला लेकर खड़ी थी तब एक अप्रत्याशित घटना घटी। स्वयंवर में भानुमति ने किसी का भी वरण नहीं किया। इससे आहत और क्रोधित दुर्योधन ने महाबली कर्ण से सहयोग से भानुमति का हरण कर लिया। सभा में कोलाहल मच गया। शिशुपाल और जरासंध ने प्रतिकार करने का प्रयास किया, किंतु कर्ण के अद्वितीय पराक्रम ने उन्हें रोक दिया। भानुमति को हस्तिनापुर लाया गया, जहां गांधारी ने उसे स्नेह और सम्मान दिया। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी नहीं, इस राज्य की शक्ति है पुत्री। गांधारी ने इन शब्दों ने भानुमति को विचलित कर दिया। यद्यपि यह विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था, लेकिन वह दुर्योधन को कमजोर दिखाने के बजाय अपनी शक्ति को अपनी ढाल बनाने लगी। हस्तिनापुर में भानुमति केवल एक रानी बनकर नहीं रही, बल्कि उसने अपनी युद्ध कला और कुश्ती में दुर्योधन को भी
मात देना शुरू कर दिया। गांधारी के अनुसार दुर्योधन और भानुमति अक्सर कुश्ती किया करते थे और कई बार भानुमति विजयी होती थी। यह सुनकर कर्ण को विस्मय होता। अगर भाभी युद्ध में आएगी तो शायद पांडव भी हार जाएंगे। कर्ण हंसते हुए कहता, किंतु भानुमति की शक्ति केवल बाहुबल बल में ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता में भी थी। वह दुर्योधन की युद्ध नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। यद्यपि वह जानती थी कि उसका पति कौरवों की पराजय की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वह उसका साथ देने के लिए प्रतिबद्ध थी। महाभारत युद्ध की घोषणा होते ही भानुमति ने अपने पति और राज्य के लिए कुछ कठोर निर्णय लिए। मैं रण क्षेत्र में नहीं जाऊंगी, किंतु मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगी। युद्ध के दौरान जब दुर्योधन पांडवों से पराजित हुआ और भीम ने उसकी गदा से उसकी जांघ तोड़ दी, तब भानुमति को ज्ञात हुआ कि अब राज्य नष्ट होने के कगार पर है। उसने कर्ण की मृत्यु की खबर सुनी। फिर दुखद समाचार आया कि उसके पति का भी अंत निकट है। युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। भानुमति ने अपने पुत्र लक्ष्मण की भी मृत्यु देखी थी। गांधारी ने श्राप दिया, किंतु भानुमति मौन रही। वह जानती थी कि अब हस्तिनापुर का भविष्य पांडवों के हाथ में है। अंततः उसने कठिन निर्णय लिया। वह सन्यासी बनकर हिमालय की ओर चल पड़ी। अब मेरा धर्म युद्ध नहीं, आत्म शांति है। भानुमति केवल दुर्योधन की पत्नी नहीं थी, वह अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी कहानी केवल एक स्त्री के विवाह या उसकी परिस्थितियों में बंधे होने की नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता की भी है। आज भी जब कोई विपरीत परिस्थितियों में अपना स्थान बनाता है तो यह कहा जाता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुंभा जोड़ा। यह मुहावरा उसकी विलक्षण प्रतिभा और अद्वितीय व्यक्तित्व का प्रतीक है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।